आजकल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर के ममालिक में भी बहुत ज्यादा ये बीमारी आम हो रही है। वो कौन सी है? डेंगू फीवर, बोन ब्रेकिंग फीवर। ये बेसिकली मच्छर के काटने से ये वायरस हमारी बॉडी में इंटर होता है और इसका बीमारी का बायस बनता है डेंगू फीवर का। इसमें क्या होता है कि जो जब ये इंटर होता है वायरस, तो इसमें हमारे बॉडी प्लेटलेट्स जो कि खून को क्लॉट करने के एलिमेंट होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अमूमन ये 5 से 7 दिनों में खत्म हो जाती है ये बीमारी। 90% लोगों में ऐसा होता है और 10% इसे मजीद कॉम्प्लिकेशन में ले जाता है इसको, मरीजों को। अच्छा, इनके सिम्टम में अमूमन हमें जो मेन सिम्टम मिलते हैं वो ये हैं कि सबसे पहले बुखार बहुत ज्यादा रहता है, और इतना कि अगर हम वक्ती तौर पे कोई एंटीपायरेटिक, पैराडॉल या इस तरह की कोई रिलेटेड मेडिसिन होती है वो ले भी ले तो वक्ती तौर पे तो बुखार खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद दोबारा से बहुत ज्यादा बुखार शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जिसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से इसे बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। और इसके साथ स्पेशली सर और आंखों के पीछे के हलकों में पेन बहुत ज्यादा रहता है। और इसके साथ साथ थकावट, इस तरह के और भी वोमिटिंग वगैरह, नोजिया वगैरह। और फॉर सम टाइम ऐसा होता है कि हाथों पे छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड। अगर इस तरह के अगर इस तरह के हमें साइन एंड सिम्टम मिले तो हमें एक काम लाजमी करवाना चाहिए कि ज्यादा महंगा नहीं, सीबीसी तो लाजमी करवाना चाहिए, जिसमें हमें अपने प्लेटलेट्स देख के पता चल जाता है कि क्या हम इन अलामात के साथ डेंगू फीवर का तो नहीं कर रहे। इसका इलाज बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी मेडिकेशन नहीं, जस्ट पैनाडोल ही लें। इसमें मोस्टली ये करते हैं कि कोई लोग कॉन्स्टान, कोई ब्रूफिन या इस तरह की मेडिसिन यूज करते हैं, तो ये समटाइम ऐसा होता है जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं इनको बढ़ाने, मजीद कम करने में ज्यादा काम आ सकती हैं। लेकिन हमें जस्ट पैनाडोल की टैबलेट लेनी है, वो भी 2 और दिन में 3 से 4 बार हम इसको ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें फ्लूइड इनटेक, जूस, मिल्क, पानी वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। और रेस्ट का इसमें बहुत ज्यादा अहम रोल होता है, रेस्ट बहुत ज्यादा करना होता है, जो 4 से 5 दिन हमें इसको भुगतना पड़ता है, तो इनमें रेस्ट ज्यादा से ज्यादा करें। और इसके साथ साथ जो डेंगू की वजह से फैलने, जो डेंगू मच्छर के फैलने का बायस है, जैसे पानी का कहीं पे खड़ा हो जाना, सफाई का खास इंतजाम ना होना, तो इस चीज को भी हमें यकीनी बनाना चाहिए, जो कि हमें डेंगू का काज करने में अहम रोल अदा करते हैं। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और जैसे सिम्टम मिलते हैं, अपना मतली वगैरह, उल्टी वगैरह या इस तरह के जो सिम्टम मिलते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए तो हम वो कर सकते हैं अपना डेंगू की, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें कोई और इंजेक्शन या कुछ और इसके रिलेटेड चीजें ले सकते हैं। लेकिन अगर डेंगू की वजह से हमें कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है तो वो सिर्फ पेनाडॉल है। इसके अलावा कोई फ्लूइड, कोई एंटीबायोटिक, कोई कुछ भी नहीं करना। ये जस्ट एक वायरस है जिसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, ये खुद ही बखुद ही सेट हो जाता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो उसे लाइक, शेयर, रिपोस्ट वगैरह भी कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ आपके और भी बहुत सारे लोगों का फायदा हो। अल्लाह हाफिज।